अगर आप आने वाले 30 दिनों में सिर्फ मुझे 2 घंटे दे सकते हैं तो मैं ये श्योरिटी नहीं दे रहा कि मैं आपको इन दिल्ली तक छोड़ के आऊँगा, बट आई कैन गिव यू वन गारंटी, इससे आपका 1 साल 2 साल या 3 साल जितना भी खराब हुआ है वो अब खराब नहीं होने दूंगा। एक और श्योरिटी दे सकता हूँ, मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि इन 30 दिनों में जितना आपका आउटपुट आप निकाल पाते अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसका 10 गुना आउटपुट का श्योरिटी मैं आपको देने वाला हूँ। ये एक लंबी टॉक है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी प्लानिंग है। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, मैं भी ये वीडियो शांति से बैठकर ही आप लोगों के लिए शूट करूंगा, शांति से बैठकर ही आपको चीजें समझाऊंगा। इसमें संघर्ष की बहुत सारी कहानियां हैं, हर कहानी का सीक्रेट पहलू अलग है कि किसने कैसे क्रैक किया, किसने कैसे क्रैक किया और क्या आपके लिए इसमें नया है, क्या मुझे करना चाहिए, बहुत सारी बातें। चाहे पेरेंट हो चाहे स्टूडेंट हो, दिस इज ए रिवोल्यूशनरी वीडियो फॉर यू। इट विल चेंज योर एवरीथिंग फ्रॉम योर मेंटलिटी टू थॉट प्रोसेस टू रिजल्ट, एवरीथिंग। 3 मई की शाम आप अलग डिफरेंट कुछ अलग महसूस करेंगे। The different result will be because of this video only. This is my promise to you. साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैंने हजारों बच्चों का प्री मेडिकल परीक्षा यानी कि नीट में चयन करवाया है। नीट यूजी की बात मैं कर रहा हूँ। जब आखिरी समय आता है तो बच्चा एक अजीब सी एंजाइटी में फंस जाता है। उसे लगता है कि यार शायद मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, कहा कि सर एक ऐसा प्लान बना के दीजिए हमको आखिरी समय में, जिसको अगर हम लोग शिद्दत से फॉलो करें तो हम हमारी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना पहुंच पाए। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं 1 बाय 1। मैं एक बार इनको शांति से, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ जल्दबाजी में एक्सप्लेन करूँ क्योंकि उससे और एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस वार्तालाप को आप शांति से सुने ताकि ये आपकी तैयारी में मदद कर सके, बजाय कि आपको भटका दे, बजाय कि आपको अटका दे और आपको उस रास्ते पे ले जाके छोड़ दे जहाँ से आपको और छोर दोनों ही दिखाई ना दे रहे हो। तो हम शांति से यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शांति से। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, दैट इज़ फोकस ऑन स्कोर इंप्रूवमेंट नॉट ऑन द नॉलेज। देखो, आखिरी समय किसी भी बच्चे को अपने ज्ञान वर्धन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिवीजन में इन्वेस्ट करिए। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्टिंग में इन्वेस्ट करिए। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थ्योरी में इन्वेस्ट करिए। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समरी बनाने में इन्वेस्ट करिए। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो PYQs में इन्वेस्ट करिए। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, रोटेशनल में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें जहाँ पर आपको लगता है कि यार आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, कितना समय लग जाएगा। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ से आउटपुट आने की उम्मीद ही ना हो। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बाकी सारा समय ये माना जाएगा कि एक तरीके से वो वेस्ट हो गया है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है, दैट इज़ अबाउट द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। देखिए, आप चाहे कितना ही फिजिकल केमिस्ट्री कर लें, 360 नंबर की बायोलॉजी है और 360 नंबर की बायोलॉजी के बाद में 120 नंबर की केमिस्ट्री वो है जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो 360 प्लस 120 तकरीबन 480 नंबर आउट ऑफ 720, यानी कि 2/3 आउट ऑफ 720, यानी कि 67% आउट ऑफ 100% ये एग्जाम थ्योरेटिकल है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बच्चा आखिरी समय में थ्योरी भी भूलने लगता है। उसे लगता है कि मुझे आता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन करता है इस समय में तो वही क्वेश्चन उससे नहीं होते। तो थ्योरी को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं 7x रूल, यानी कि विशेष तौर से
जो आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसे आप 7 बार रिवाइज कर ले। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि इतनी बड़ी बुक है, आपने तो हवा में बात बोल दी, हवा में बात नहीं बोली है। जो बच्चे टॉप करते हैं या जो 350 के आसपास स्कोर करते हैं वो 7 से 8 बार रिवाइज करते हैं। फायदा क्या होता है इसका समझना। मान लो मैं एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहा हूँ, हर बार मैंने अलग हाइलाइटर यूज़ किया, कई बार मैंने पेंसिल यूज़ करी, कई बार पेन यूज़ किया, कई बार ऑरेंज हाइलाइटर यूज़ किया, कई बार ग्रीन हाइलाइटर यूज़ किया। तो मैं हर बार जब उसको गो थ्रू करूँगा तो कभी ना कभी वो अनछुए शब्द मुझे दिखने लगेंगे। होता ना हिडन वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी, जिसके अराउंड एनसीईआरटी गेम खेलती है ना, दोज आर द हिडन वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास में, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब 30 दिन से तो ज़्यादा ही होगा, और 30 दिन होगा या उससे कम होगा तब भी ये चीज़ तो इफेक्टिव है। तो विशेष तौर से उन टॉपिक्स में जहाँ से बहुत सवाल आते हैं, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक जेनेटिक्स, तो वहाँ पर मुझे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, मल्टीपल हाइलाइट्स यूज़ करने। हाँ, एक और तरीका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उस एनसीईआरटी में जो थ्योरी में लिख रहा हूँ वहाँ पर मैं मार्क कर सकता हूँ कि यार ये PYQ है, या ये 2025 में पूछा हुआ है, या 26 में पूछा हुआ है। समझे? 26 में अब पूछा जाएगा। लेकिन जब आप 7-8 बार ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना, तो पता लग जाता है कि यार अब क्या आ सकता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द रिविजन। आपको वो दिखने लग जाता है जो किसी और को नहीं दिख रहा है, एंड दैट मेक्स द ट्रू डिफरेंस। यू आर फीलिंग लाइक मैं ही पेपर सेटर हूं, सीरियसली। और अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं कर सकता, मैं इतना समय नहीं है, मैं पहले भी नहीं पढ़ा हूँ, तो देन एनसीईआरटी निचोड़ इज द सॉल्यूशन फॉर यू। ट्रस्ट मी, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसको यूज़ किया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मार्केटिंग है, नो, दिस इज द राइट टाइम टू टेल यू कि भाई ये एक रिसोर्स है जो इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है और लाखों बच्चों की हेल्प कर चुका है। इवन आप CUET देंगे तब भी एनसीईआरटी निचोड़ आपकी हेल्प करेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आता है, विशेष तौर से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सुपर इफेक्टिव है। CUET देंगे तब भी, एम्स का एग्जाम देंगे तब भी, कोई सा भी एग्जाम, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, UPSC की तैयारी करने वाले, स्टेट PCS की तैयारी करने वाले, या जिन बच्चों को बायोलॉजी पढ़नी है एनसीईआरटी के माध्यम से, वो हमारी इस एनसीईआरटी निचोड़ बुक का इस्तेमाल करते हैं। और 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख पिछले 2-3 सालों में लगभग हर साल 40-50 हज़ार हम लोग इसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाई या सेल की है, जो भी ये शब्द का आप इस्तेमाल करें। तो ये एक रास्ता हो सकता है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में किसी टीचर के दिए हुए टेलीग्राम PDFs पर डिपेंडेंट ना रहूं। हाँ, अगर मेरे पास है भी तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये करूं कि यार मैं खुद से उन चीज़ों को लिखूं, बिकॉज इट गिव्स यू द अटैचमेंट, इट ब्रिंग्स आउट योर इमोशन कि यार मैंने कितने ढंग से नोट्स बनाए हैं। एंड व्हेन यू ब्रिंग आउट इमोशन ना, you attach to that, it activates your limbic system, your amygdala and hippocampus। तो जब आप इमोशनली उस कंटेंट से अटैच होते हैं जो आपने बहुत शिद्दत से बनाए हैं, तो फिर वो आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रहता है, एंड इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। एंड दैट इज वाई आई से दैट इफ यू आर इमोशनली कनेक्टेड, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी कोई सी पढ़ी, 7 बार पढ़ी, 7 हाईलाइटर्स आपने यूज़ किए, you come to know about the hidden words, you come to know about the hidden concepts of NCERT। you know, इस प्रोसेस में एक और काम हो गया है, you have attached with the NCERT emotionally, and that emotion brings long term memory, that emotion bring the true concentration, they bring the confidence, they bring that spark in you कि नहीं यार, this is something जिसमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है। तो वो आपकी मेमोरी बनता है। अगर आपको लगता है कि यार मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है, इट विल हेल्प मी, नो 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 नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी सिस्टमेटिक, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। हाँ, और मैं मानता हूँ, मैं स्ट्रांगली मानता हूँ, कोई सा भी समय इन्वेस्ट किया गया हो किसी भी काम में कभी भी खराब नहीं होता। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार आखिरी टाइम है, कौन पढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी टाइम है यार, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और पता है क्या होता है, जिनको लगता है ना कि यार आखिरी टाइम है अब तो पढ़ना पड़ेगा, कई बार उनका इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है
कि वो उस साल सेलेक्ट नहीं हुए, उस साल तो उनका जो है कट ऑफ में और उनके मार्क्स में 150-200 नंबर का डिफरेंस। आई हैव सीन सच एग्जांपल्स इन माय ऑफलाइन क्लासेस वेयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम 20+ स्टेट्स। कैन यू बिलीव दिस? इन जयपुर एंड अजमेर वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 20+ स्टेट्स इन ऑफलाइन। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया कम टू मी फॉर ऑफलाइन क्लासेस। आई फाउंड कि वो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे लास्ट में कनेक्ट हुए, जिन बच्चों ने मुझसे 1 महीना 1.5 महीना पढ़ा या फिर खुद से पढ़ाई करी, एंड दे गॉट द कॉन्फिडेंस कि यार मैं कर सकता हूँ। उन्होंने फिर नेक्स्ट ईयर शिद्दत से तैयारी करी एंड दे गॉट द सिलेक्शन। तो इन्वेस्टमेंट जो आपकी मेहनत होती है ना, वो कहीं वेस्ट नहीं जाती। आपको लगता होगा आखिरी टाइम में क्या होगा, या आखिरी टाइम करते 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 आप आखिरी टाइम ले आए हैं, है ना। 1 दिन से क्या होगा, 1 हफ्ते से क्या होगा, 1 महीने से क्या होगा, अब तो इतना ही टाइम बचा है। तो वी नीड टू इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली। और इमोशनल अटैचमेंट तो आपका जब तक बुक्स के साथ में नहीं होगा, कंटेंट के साथ में नहीं होगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। इफ द मोबाइल इज द ओनली अटैचमेंट यू हैव इन योर लाइफ, देन यू कैन नॉट अटैच विद योर ड्रीम गोल, दैट इज द MBBS। क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऑफलाइन में बहुत सारी स्टोरीज है। एक स्टूडेंट है, ऋतिक शर्मा नाम है उसका, वो भी जेएलएन मेडिकल कॉलेज से MS कर रहा है ऑर्थोपेडिक्स में। वो एक ऐसा स्टूडेंट था, वो केम टू मी इन द फरवरी एंड टोल्ड मी सर मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दे भाई तू एक काम कर, तू 10 सालों के PYQs को 10 बार कर। उसने भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर वो PG करने यहाँ आ गया। तो लोग बाग किसी भी लेवल पर जाकर अपने आप को स्पीड अप कर लेते हैं। इट्स ए गेम लाइक आपको जिस दिन ये क्लिक कर गया ना कि यार मुझे करना है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं उन लोगों के सामने नहीं हार सकता जो मुझे हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं, लाइक योर पेरेंट्स। और मैं उन लोगों के सामने नहीं हार सकता जो मुझे हमेशा हारते हुए देखना चाहते हैं, दैट इज ऑल योर रिलेटिव्स। तो जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप मेहनत नहीं करोगे। और मेहनत करने के बाद ही वाई क्लियर होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें तो मोटिवेशन मिलता ही नहीं है, कितना ही बोल दो, कितना ही समझा दो, बिकॉज उन्होंने एफर्ट किया ही नहीं। इफ यू पुट लिटिल एफर्ट यू विल कम टू नो व्हाई शुड यू पुट मोर एफर्ट। ज्यादा एफर्ट क्यों करना है ये पता लगाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, और ये बात समझने में लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो दैट इज द थिंग दैट आई पर्सनली फील कि यार अभी बहुत सारे 23 लाख के आसपास बच्चों ने, लगभग 22 लाख से 60,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। और मुझे लगता है कि इंटरनेट हो चाहे ऑफलाइन हो, बच्चों के लिए मेंटर जो हो सकता है, जो उनको प्रॉपर गाइड कर सकता है, वो बहुत मिसिंग है। दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। और मैं बैठ के इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी लॉ कॉन्वर्जेशन। आपको इससे वो इंसाइट्स मिलेगी जो आपको क्लिक करेंगी और उससे आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। खैर आगे चलते एक बार। अब अगला मुद्दा है हमारा दैट प्रैक्टिस लाइक हेल्थ। अब देखो बोलने में तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हाँ यार प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहनत करेंगे तभी बात बनेगी। बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग टू यू वेरी वेल, इज दैट अगर मैं स्पेसिफिकली नीट एग्जाम की बात करूं तो 180 क्वेश्चन है और 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 180 मिनट्स में, यानी तकरीबन 1 मिनट आपके पास में है एक सवाल के लिए। अब किसी इंसान में अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी तो वो इनफाइनेट टेस्ट पेपर्स दे सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मेरे पास XYZ कोई सी बुक है ना, XYZ कोई सी बुक है, मैंने फिक्स किया कि यार मैं इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एनी सब्जेक्ट। कितना टाइमर फिक्स करना चाहिए मुझे? 30 मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मुझे पता है नीट पैटर्न फिक्स है जो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देता है। अब मेरे पास में कोई सी भी किताब है, मैं जब भी उसमें से कुछ सॉल्व कर रहा हूं, आई जस्ट हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लाइक मैंने 15 क्वेश्चन फिक्स कर लिए, कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं? 15 मिनट में। तो मैं प्रैक्टिस भी टेस्टिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर मुझे लगता है, मुझे गलतफहमी है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे महान बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे एरर एनालिसिस भी बहुत स्ट्रांगली करना पड़ेगा। एक चीज मैं बहुत फिर से यहां आप लोग को बता दे रहा हूं, हम लोग अभी एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज का नाम है धुरंधर टेस्ट सीरीज। वो धुरंधर टेस्ट सीरीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। कैसे वो एक क्लासिक, मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या है उस टेस्ट सीरीज में? उस टेस्ट सीरीज में 23 मार्च से वो शुरू होगी।
ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको वहां पर सिग्निफिकेंट कंपटीशन मिलेगा, ऑफलाइन भी होगी ऑनलाइन भी होगी, ठीक है। डिस्कशन भी होगा। 23 मार्च से लगातार 30 अप्रैल तक उसमें टेस्ट है। अच्छा, सिलेबस कैसा है? सिलेबस कई बार ऐसा है कि 11th क्लास की फिजिक्स आ रही है, कई बार 12th क्लास की फिजिक्स आ रही है शुरुआती कुछ वीक्स में, फिर पूरा पूरा सिलेबस है। और फुल सिलेबस टेस्ट इस तरीके से हैं कि मेरा ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। कैसे? 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट में करने हैं। सर ये कैसे होगा? 15 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 30 क्वेश्चन बायो के हैं। अब देखो, मेरा टेस्टिंग में कितना टाइम गया? 60 मिनट। मेरा डिस्कशन में कितना टाइम गया? 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का टेस्ट होगा और तकरीबन 1 घंटे के आसपास के उसमें डिस्कशन होने से डिस्कशन नहीं होगा। अब जब मैं रोज टेस्ट दे रहा हूं, किस टाइप का? फुल सिलेबस। नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चा 3 घंटे का टेस्ट देता है, कभी उसका डिस्कशन नहीं करता। जिस टेस्ट का डिस्कशन नहीं हो रहा, जिस टेस्ट में डाउट नहीं पूछा जा रहा, जिस टेस्ट में वो उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख रहा, जिस टेस्ट में उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैंने गलती कहाँ करी, कोई मतलब नहीं उस टेस्ट का। तो मोस्टली जो 3 घंटे के बच्चे टेस्ट देते हैं ना, मैंने उनमें देखा है कि वो बहुत कम टेंडेंसी होती है एरर एनालिसिस करने की, इंप्रूवमेंट करने की, कि यार मैंने कहाँ गलती करी, मेरी स्पीड कम है, मैं इसलिए मिस्टेक ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि वो पेपर कैसे होगा? सर तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट वाला चलता रहेगा कि नहीं? संडे को 180 क्वेश्चन और 180 मिनट वाले भी होंगे, ये हर संडे को होंगे। और बाद में जो आखिर के 5 टेस्ट हमने रखे हैं वो पूरे 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 फुल सिलेबस रखे। यू विल फील द क्वालिटी। आप इतनी लंबी टेस्ट सीरीज इंटरनेट पर कहीं पर भी, नीट काका जी आपको छोड़ दो, हाँ उसका प्राइस अभी जब ये वीडियो आपको दिख रहा है तब ये 299 रुपीज़ है, और ये प्राइस रहेगा सिर्फ इनिशियल 500 स्टूडेंट्स के लिए। जो एक हेल्थ टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी हमारी, उसमें तकरीबन 2000 बच्चों ने एनरोलमेंट किया था, और मुझे पता है कि इसमें उससे ज़्यादा लोग एनरोल करेंगे। तो उसके बाद में इसका प्राइस चला जाएगा तकरीबन 399 रुपीज़, 500 बच्चे होने के बाद में। तो नीट काका जी आपको डाउनलोड करके आप उसको एग्जीक्यूट करना। अब इसका फ़ायदा क्या है? इतनी लंबी टेस्ट सीरीज, इतनी लंबी टेस्ट सीरीज जो प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा, प्रॉपर शेड्यूल के साथ में है, जिसमें डिस्कशन हो रहा है, लाइव डिस्कशन। जैसे टेस्ट हुआ 5 से 6, 6 से 7 डिस्कशन। सर दोपहर में क्यों रख रहे हो उसको? बिकॉज आई वॉन्ट स्टूडेंट टू बी एक्टिव इन द आफ्टरनून टाइम। मोस्टली स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू स्लीप, नाइट लेक्चर्स देखने हैं, कुछ टीचर नाइट शॉट चला रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, 9 बजे शुरू कर रहे हैं, 4 बजे बच्चों के साथ में शोर। तो ये चीज़ अपनी जगह कई बार ठीक भी होती है, एग्जाम बहुत करीब है तो ये चीज़ ठीक भी है। बट राइट नाउ डिस्ट्रॉइंग योर शेड्यूल, डिस्टर्बिंग योर सर्कैडियन रिदम इज नॉट एन गुड आइडिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा क्या करे? बच्चा उठ रहा है मान लो सुबह 6 बजे, मान लो बच्चा उठ रहा है सुबह 6 बजे, मतलब तुम अगर मुझे 23 मार्च से 30 अप्रैल तक का टाइम भी दे दो ना शिद्दत से, तो मैं बहुत कुछ करवा दूँ। लेकिन नहीं, हम 4 टेस्ट देंगे फिर गायब हो जाएंगे। कनेक्ट तो हो एक बार। अगर आप पेरेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पेरेंट हो तो इस चीज को समझो। आई एम ए डॉक्टर, आई डिड MBBS, आई क्रैक दिस एग्जाम। मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों को एग्जाम क्रैक करवाया है, हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, और उन लोगों का सिलेक्शन करवाया जिनका कहीं नहीं हो रहा था। इन द टाइम व्हेन यू विल सी लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, जो खोखले लोग हैं, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि हमारे पास आओ, हमसे खरीदो, हमसे खरीदो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियल सॉल्यूशन कि भाई मैं उठ गया सुबह 6 बजे, ठीक है ना, और मैं 6:30 बजे पढ़ने बैठ गया, और मैं 6:30 से पढ़ रहा हूँ 4:45 तक पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। 5 बजे मैंने टेस्ट दिया, 5 से 6 मेरा टेस्ट हुआ, 6 से 7 में डिस्कशन में हूँ, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिविजन किया और मैं सो गया। सो आई एम डूइंग इफेक्टिव स्टडी ऑफ 12 आवर्स विद टारगेट कि मुझे टेस्ट देना है, मुझे डिस्कस करना है, और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि 10x रिजल्ट आ जाएगा। और इंटरनेट पर या ऑनलाइन में या ऑफलाइन में हमारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। नो वन इज डूइंग लाइक दिस। अभी हेल्थ टेस्ट सीरीज चलाई थी, दैट हैज बीन अल्ट्रा सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ लाइव डिस्कशन ऑन डेली बेसिस। कोई भी बच्चा जिसने हेल्थ टेस्ट सीरीज दी हो, दे विल कमेंट अबाउट दैट, हाउ सेटिस्फाइड दे हैव बीन। तो आप उसकी बात सुनेंगे जो इस फील्ड में नाच गाना करके लोगों को रिझाते हैं, सर्कस दिखा के लोगों को रिझाते हैं, या फिर उस इंसान की बात मानेंगे वो हैज़ क्रैक दिस एग्जाम एंड
हेल्प्ड मैनी पीपल इन ऑफलाइन इन ऑनलाइन मोड टू क्रैक दिस एग्जाम, और उन लोगों को सेलेक्ट करवाने में हेल्प किए जिनका सिलेक्शन हो नहीं रहा था। तो इफ यू डू दिस कि भाई मैं 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक सर मैं ये कमेंट देखूंगा, आई वॉन्ट टू सी दिस कमेंट एटलीस्ट 1000 कमेंट्स इन दिस वीडियो कि ये सर मैं 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के 2 घंटे आपको दे रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट द होल टाइम, वॉट एवर यू डू, बट यू जस्ट गिव मी 2 hours ऑन डेली बेसिस, one for the testing, one for the discussion. I will change your life. Just 2 hours. I am not saying for the remaining 22 hours. That is with you. उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं. But at least give me 2 hours. I deserve that. I cracked this exam. I helped many people to crack this exam. I deserve this now. और अगर मैं ये चीजें इतनी छाती ठोक के नहीं बोलूंगा तो झुमके और ठुमके में आप लोग निपट जाओगे बस, क्योंकि अब यही चलता रहेगा, रील्स और इंस्टाग्राम और एडवर्टाइजमेंट और अटेंशन और पता नहीं क्या क्या, और उसमें रियल पढ़ाई हट जाती है, रियल पढ़ाई की जगह नहीं है। और इसीलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि क्लोज दैट इंस्टाग्राम शिट बिफोर योर रोल नंबर बिकम इक्वल टू द रैंक। इट इज हैपनिंग। वन ऑफ माई स्टूडेंट, बहुत एक वो स्टूडेंट थी कि जिसको लग रहा था कि 12th के साथ में उसका स्कोर था जस्ट 270 मार्क्स। हर नेम वॉज ऋत्विका मिश्रा, जिसने भी यूपीएससी सीएमएस भी क्रैक किया, यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम भी क्रैक कर लिया उसने, 200 के आसपास रैंक था उसका। उसने मेरे ही कॉलेज से एमबीबीएस किया, चिल्ड्रन मेडिकल कॉलेज से। 270 विद द 12th, शी क्रैक्ड द एग्जाम। यू नो वन थिंग व्हाट शी डिड व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? इंस्टाग्राम को पापा को दिया, मतलब जो उसका जो भी सोशल मीडिया था, मेनली इंस्टाग्राम, पापा को बोला इसका पासवर्ड चेंज करो, आई विल कलेक्ट दिस पासवर्ड आफ्टर माई एग्जाम। भाई अगर आप में मेरे पास में एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो फेसबुक पे उसने मैसेज किया कि सर मैं कानपुर या लखनऊ से हूँ और अब मैं फेसबुक बंद कर रही हूँ। मैंने आपको मैसेज इसलिए किया है बिकॉज मैं आपको अपना मेंटर मानती हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और 2 साल बाद मैं आपको मैसेज करूँगी जब मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तब मैंने आपकी अफसर बुक पढ़ी है और मैं DWR भरती हूँ, टाइमर मेरे पास में, ये 3-4 चीज़ें मैंने ट्रायो बनाया है फॉर द एस्पिरेंट स्पेसिफिकली। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको द्रोणाचार्य मानते हैं, दूर से मानते हैं, वो एकलव्य होते हैं वो, और कुछ लोग होते हैं जो आपके सामने होंगे और तब भी टाइम पास करते रहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि भाई अगर मैं कमिटमेंट कर सकता हूं, इफ समवन इज एक्सट्रीमली सीरियस फॉर द 30 days एक्सट्रीमली सीरियस, दैट विल गिव यू एन आउटपुट ऑफ द 90 days. And those people who are not serious for the 365 days or the 360 days, they will never get any output. So the core concept is that I have to be more and more serious. भाई गेम क्या है? देखो गेम ये है कि मान लो मेरे पास में 200 days और मैं हर दिन इतना एफर्ट करता हूं, तो ये आ गया एरिया अंडर कर्व। मान लो मेरे पास में थे 100 दिन, 100 days। अब मान लो मेरे पास में 100 days तो है ही नहीं, मेरे पास में 30 days ही है, तो मुझे इस इंटेंसिटी को रेज करना पड़ेगा ना, तभी एरिया अंडर कर्व सेम हो जाएगा। तो अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे इस कम टाइम में ज्यादा टाइम का आउटपुट लेना है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड सिंसियरिटी, आई नीड सेक्रीफाइस, आई नीड साइकोनेस, कि मैं पागल हूं, मैं करके बताऊंगा। Because if you think that you are a normal human being, you will do everything normal, you will go to the marriage party, you will see the Dhurandhar movie instead of Dhurandhar test series, and you will do everything that everyone is doing, you will become everyone, not someone, not the different one. You know one thing, that everyone does not have everything, but someone has everything, because that someone has something special. That commitment, that dedication, that sacrifice. मैंने आज 3 घंटे का लेक्चर लिया है। मैं सुबह से शाम तक यहाँ काम संभालता हूँ, मैं कई लोगों के घर को चलाने में थोड़ा सहयोग करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, लेकिन मैं
फिर वो काम बैठ के कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। अगर आप में डेडिकेशन है, यू सी दिस टाइम, जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये टाइम दिख रहा है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। माई मोस्ट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद मी विल लीव इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। मतलब मैं सुबह से अगर काम करना स्टार्ट किया तो इट्स एग्जॉस्टिंग टाइम फॉर मी। बट इफ आई थिंक ये करना है यार, ये करना है, बिकॉज टूडे इन माई लाइव सेशन वन स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी कि सर नॉन स्टडी सेशन बना दो, एंड आई एम हियर फॉर हिम, एंड आई नो इट्स द नीड ऑफ द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो कमिटमेंट और वो जील नहीं होगा ना दोस्त, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। यू विल बी जस्ट पुटिंग एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, दैट्स इट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके लिए DWAR भरूंगा, मैं इसके लिए DWAR भरूंगा। व्हाट इज DWAR? मैं अगर पेरेंट इसको कोई देख रहे हैं, DWAR इज ए स्पेसिफिक डायरी डिजाइन फॉर दैट। आप चाहें तो उसको घर पे भी बना सकते हैं, बट इफ यू परचेज दैट इट गिव यू द डिफरेंट फील। बट हो सकता है उसमें 2-3 दिन आने में आपको लग जाए। 4 सेक्शन होते हैं इसमें। D फॉर व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। W व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा। A मेरा अचीवमेंट क्या है। R मेरा रिग्रेट क्या है। These 4 things are there to make sure that your each and every R is defined. महान लोग वो नहीं बनते हैं दोस्त जो एक दिन मेहनत करते हैं। महान वही बनते हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं और जिनके पास हर घंटे का हिसाब होता है कि मैंने क्या किया है। सिंपली, मतलब इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। If I talk about the life has simple formula. I have nothing but time multiply energy. हर दिन मैं उठ रहा हूं, I am waking up with a lot of energy. वो एनर्जी कम होते 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 खत्म हो जाती है और हम सो जाते हैं। अब तुमने उसको यूज किया कि नहीं, कि भाई एनर्जी तो डिप्लीट हो रही है, टाइम भी खत्म हो रहा है। अब वो दिन चला गया तो एक दिन गायब हो गया। तो अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं है, देखो इंसान उतने ही समय का इस्तेमाल कर पाता है जितने की उसके पास प्लानिंग होती है, बाकी सब बातें हैं। तो हमें ये जान लेना है। अच्छा, मैं हर चीज का आपको लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक के साथ में टूल बता रहा हूं कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, और उन टूल का मैं लिंक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपको, जो आपको मिल जाएगा। लेकिन इफ यू आर नॉट सीरियस, प्लीज क्विट दिस वीडियो नाउ, क्योंकि अभी आगे की चीजें और भी टफ होने वाली है। I just request you stop this video. Better you download the Netflix and start watching some web series XYZ. कोई कोटा पे बनी है, कोई सीकर पे बनी है, कोई इस वाला पे बनी, उस वाला पे बनी। ये करते रहो। It will market them well and you will end up giving them fees every year. तो ये चलता जाएगा। और अगर आप सीरियस हो, आपको लगता है कि यार मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो फिर you need a different planning. You need a different focus. You need a different mindset. अब मैं अगर थोड़ा आगे चलता हूं, ये मैंने आपको बता दिया बहुत क्लियर, आगे समझो। अब मैं इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूं। मैंने देखा है 3 मई को जब गर्मी होगी, उस दिन बहुत सारे बच्चों को चक्कर आ रहे होंगे कि यार मैं धूप में खड़ा नहीं हो पाया, हमको सेंटर पे 2 घंटे पहले बुला लिया, हम वहाँ थक गए, हमको वहाँ चक्कर आने लगे, हम नीचे गिर गए, और जब तक हम सेंटर में घुसे तब तक तो ड्रेन हो चुके थे। इट विल हैपन। आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कीप योर फिजिकल फिटनेस इन द हाईएस्ट फॉर्म। यही चीज आपको मेंटली एक्टिवेट करेगी, और इसके लिए मैं एक बेसिक फॉर्मूला देता हूं, SEDDH, स्लीप, सोना है। आप नहीं सोओगे, आपके हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला में न्यूरोप्लास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, न्यूरॉन डैमेज होने लगेंगे, मेमोरी खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन, फोकस, एंथुसियाज्म, डिजायर खत्म हो जाएगी। आप जीते जागते जन्नत की जगह जहन्नुम में, स्वर्ग की जगह नरक में महसूस करना शुरू कर दोगे। लैक ऑफ स्लीप इज द ओनली हेल दैट यू कैन क्रिएट बाय योरसेल्फ। डोंट डू दैट। इस मोटिवेशन के चक्कर में मत पढ़ना कि मुझे पेरेंट्स ने कहा कि हम सुबह 3 बजे उठ के पढ़ते थे, हम जुगनू और अगरबत्ती के उजाले में पढ़ते थे। इट्स ए टोटल यूजलेस क्रैप। ज़्यादा सोकर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुका, और कम सोने से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ।
मैं आज भी बहुत सही से सोने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट 6 घंटे तो सो ही लेता हूँ, एटलीस्ट 6 घंटे तो सो ही लेता हूँ। तो वी हैव टू डू, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिससे आपका बॉडी में ब्लड फ्लो हो। सीढ़ियाँ उसके लिए बेस्ट होती है, 20 मिनट स्टेयर्स करो। डाइट का ध्यान दो भाई, मैगी खा के जीवन काट रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, थोड़ा तो चने मूंगफली इंक्लूड कर लो, चबा चबा के खाओ। वो डाइट आपको थोड़ा सा किशमिश अगर थोड़ा सा मिल जाए कैसे ना कैसे करके 1 महीने के लिए, थोड़ा सा वो, और थोड़ा गहरी सांस लो और पानी पीने पर ध्यान दो। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और शाम होते होते थक जाता हूँ। सर मैं आखिरी टाइम में, मुझे अगर इतनी थकान हो रही है, मैं एग्जाम कैसे क्रैक करूँगा? एंड आई आस्क्ड हिम कि पानी कितना पीता है? बोलता है सुबह पीता हूँ, खाना खाने के बाद, रात को पीता हूँ खाना खाने के बाद। मैंने कहा तू जिंदगी भर थका हुआ रहेगा। और मैंने उसको बोला कि 4.5 लीटर पानी पी, 3 दिन बाद रिपोर्ट कर। बोलता है थकान नहीं होती। थकान इज नथिंग बट द लैक ऑफ वाटर। वॉट इज लो? व्हेन आई फील लो, इट इज लैक ऑफ वाटर। और ये कोट मैंने भी बैठे बैठे बना दिया है। Whenever if I'm feeling mentally low, कि यार अजीब लग रहा है, I'm feeling physically low, I'm feeling emotionally low, it is low because we are made up of 70% water. हम पानी ही नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो फिर ये फिटनेस वाली बात नहीं आ पाएगी फिर इसमें। तो इस चीज को ढंग से समझ लो भाई। इफ आई इन्वेस्ट, और ओवर हाइड्रेशन भी नहीं करना है। इफ यू स्टडी अबाउट द ओवर हाइड्रेशन, तो उसे मतलब जब टॉयलेट जा रहे हो तब 2 ग्लास पी लो, फिर टॉयलेट जा रहे हो 2 ग्लास पी लो, 1.5 ग्लास पी लो, टॉयलेट जा रहे हो उसके बाद पियो, टॉयलेट जा रहे हो उसके बाद पियो। ऐसे नहीं टॉयलेट गए नहीं 4 लीटर पी गए, उससे हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ आयन विल डिक्रीज इन योर ब्लड, तो उससे कोमा तक हो सकता है। कैन यू बिलीव दिस? ओवर हाइड्रेशन कैन कोज द कोमा। कई पेशेंट मर चुके हैं इससे, हालांकि नंबर बहुत कम है, बट स्टिल पीपल मे डाई बिकॉज ऑफ दैट। अब अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेता हूं भाई। अगर केमिस्ट्री, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। मैंने नीट काका जी के ऊपर, ऐप के ऊपर एक सीरीज चलाई, उसका नाम है अनबर्बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। अनबर्बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज 51 रुपीज में 8 दिन के लिए। उसकी तारीफ में कुछ नहीं बोलूंगा, जाके एक लेक्चर देख लेना। एक लेक्चर वो एबी के सर वाले चैनल पे मिल जाएगा, एबी के सर 11 12 ड्रॉपर्स। एक लेक्चर देखना, फिर मेरे से बात करना, है ना। पहला लेक्चर है एल्किन प्लस जीओसी। वो सीरीज कोई भी नो सीखे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं दूध पीते बच्चे को भी केमिस्ट्री सिखा सकता हूं। मैं ठंडे पड़ चुके इंसान में भी उबाल ला सकता हूं। 2 ही मेरे में स्किल है कि मैं लोगों को मेंटली फिजिकली एक्टिवेट कर सकता हूं और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं। हालांकि सब्जेक्ट में और भी बहुत सारे पढ़ाता हूं, बट अभी आप लोगों के लिए मैं कर सकता हूं। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एक सेम प्रोग्राम लॉन्च किया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो इसका भी एक सेशन हुआ है इनऑर्गेनिक में। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक 1 स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री। आज के टाइम में बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं तुम, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। सब टीचर्स को तुम जानते हो, सारे प्लेटफॉर्म को जानते हो, है ना। सबसे एक बार मूल कॉन्सेप्ट पढ़ के आना। और वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा, मेरे अलावा सबसे पढ़ रखा होगा, ये पक्का है। और ये भी पक्का है कि मेरे अलावा सबसे पढ़ने के बाद तुमको वही नहीं आता होगा, ये भी पक्का ही मैं छाती ठोक के कह सकता हूं। अब अभी तक नहीं समझ में आया ना? अब एक काम करना, आई जस्ट नीड योर 2 आवर्स। फिजिकल केमिस्ट्री में 1 स्लाइड लेक्चर है, 1 स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री है। मोल से स्टार्ट होता है, वो मोल कॉन्सेप्ट से। सिर्फ मोल देखना, उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर अब आगे चलते हैं। मैं एक और मुद्दा रखता हूं। ये मुझे कई बच्चों के मैसेज आए, विशेष तौर से इंस्टाग्राम पर आए, जिसको मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग डिलीट कर दो, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो, मैं भी डिस्टर्ब ना हूं, और आप एग्जाम क्रैक कर पाओ, जिसके लिए हम लोग सीरियस हैं। मेरे पास में मैसेज आया कि सर नीट 2025 का एग्जाम हो गया है। मैंने कहा हो गया है भाई। बोले सर बहुत टफ हुआ है। मैंने कहा हाँ टफ तो हुआ है। बोले सर अगर ये एग्जाम इतना टफ है तो
इज देयर एनी सेंस ऑफ द रिमेनिंग PYQs? लाइक 2024 में 650 कट ऑफ थी, अब मैं अगर वो PYQs करूंगा तो क्या मैं 2025 जैसा पेपर करेक्ट करूंगा? हाँ, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? वो एक शायद एक मीम है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? नो, ऐसा नहीं होता है। देखो, नीट 2025 से पहले जब APMT का मेंस होता था, APMT मेंस होता था 2011 में, 12 में, 10 में, है ना, वो पेपर नीट 2025 जितने ही टफ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पेपर्स के अलावा बाकी सारे पेपर्स यूजलेस हो गए। आप देखो, नीट 2016 का पेपर है फेज 2, उस पेपर को देखना। ट्रांस इफेक्ट केमिस्ट्री में पूछा गया, जॉन टेलर पूछा गया, जो नेट JRF के सवाल हैं वो पूछे गए हैं उसमें। NCERT छोड़ो, किसी स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है जॉन टेलर क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। तो अगर वो पेपर इतना टफ था तो उसके बाद तो बाकी लोगों को बाकी सारे पेपर सोल्व करना छोड़ देने चाहिए। 60 to 70% पेपर घूम फिर के PYQ से आना है, घूम फिर के PYQ से आना है। मेरे एक सीनियर थे जिनकी मैंने बहुत बार बात बताई, रामावतार प्रजापत नाम था उनका। मैं कुमावत, मतलब वो कई बार कुमावत भी लिखते थे, क्या प्रजापत लिखते थे। उस इंसान का 8वें ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ था, 7वें 8वें। व्हेन ही केम टू माय मेडिकल कॉलेज, उनके 2-3 बच्चे थे। मैंने कहा बॉस यार इतना टाइम कैसे लग गया? बोले मैं सीकर में पढ़ाने लग गया था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ मैं फिजिक्स पढ़ाता था उधर। मैंने कहा बॉस यार इस बार, बोले बीच में मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा क्यों? बोले हो ही नहीं रहा था सिलेक्शन। बोले कहाँ पढ़ाते थे? तो बोलते CLC में। कैन यू बिलीव दिस? ही वाज टीचिंग इन द CLC सीकर। तो मैं उनसे मिला फर्स्ट ईयर में, मैंने उनसे पूछा कि यार बॉस आप, तब वो सेकंड ईयर में आ गए थे, 2010 बैच के थे, मैं 2011 बैच के था। तो मैंने कहा बॉस यार ऐसा क्या करके आया इस बार, जो मतलब लास्ट ईयर जो आप सेलेक्ट हुए? बोले यार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से किए, 10 साल के PYQ 10 बार किए। तब तक करता रहा जब तक पूरे में से पूरे आना शुरू नहीं हो गए। तब तक करता रहा जब तक पूरे में से पूरे आना शुरू नहीं हो गए। इट वॉज दियर स्टेटमेंट। तो तुम किसी भी एक चीज के पीछे शिद्दत से पढ़ोगे तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन तुम पता किस चीज के पीछे शिद्दत से पढ़ते हो? किसी एक XYZ टीचर मैडम के इंस्टाग्राम अकाउंट के पीछे, कि मैं इसको 100 मैसेज भेजूंगा आज रोज, ये XYZ जो भी है तुम्हारा टेलीग्राम, and you get nothing. Don't follow the people, follow their advice. Now don't follow me. Follow my advice कि सर ने ये बोला, सर ने ये टेस्ट सीरीज का बोला, और मैंने तुम्हें बोला कि 2 घंटा मेरे को दे दो, मैं बाकी टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग दे रहा हूँ। लेकिन इस 2 घंटे में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहूंगा। 23 मार्च से मुझे तुम्हारा 2 घंटा चाहिए, 5 से 6 टेस्ट देने का, 6 से 7 डिस्कशन में आने का, सिंपल। कोई बकवास नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। आई डोंट वांट दैट, नॉट एट ऑल। आई वांट 2 hours फ्रॉम योर लाइफ। आई विल रिटर्न यू 2 days, मतलब 2 घंटे को 2 दिन कन्वर्ट करके दूंगा मैं। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। अब मैं काम कर सकता हूं, फिर मैं कम से कम 30 फुल सिलेबस पेपर दूं। तो मैंने ये तुम्हारे 40+ का तो ऐसे जुगाड़ कर दिया। फिर भी तुम्हें देना है तो हमारा एक NNTS का बॉक्स आ रहा है, NNTS का बॉक्स आ रहा है। इससे पहले कि लोग बाग तुम्हें घटिया क्वालिटी की टेस्ट सीरीज महंगे में दें, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू वेरी सिंपल थिंग टू यू। NNTS का एक बॉक्स है जो बहुत सारे बच्चे हर साल लेते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये 23 मार्च को धुरंधर टेस्ट सीरीज में मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। NCERT निचोड़ हो, चाहे DWR हो, चाहे एक जीत की रणनीति बुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी टाइम में डिस्टर्ब होते हैं तो इसी तरह से पेरेंट्स पढ़ सकते हैं उसको। एक किताब आती है, एक किताब है जीत की रणनीति। जीत की रणनीति, ये वो नाम है जिसको आजकल बहुत लोग कॉपी करते हैं। ये मेरी लिखी हुई बुक है मेंटरशिप के लिए। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको परचेज किया और आज भी टॉप सेलिंग बुक है। ये पेरेंट्स अगर इसको पढ़ेंगे तो अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं सबका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये आपको नीट काका जी ऐप के ऊपर ही मिलेगी, जो धुरंधर टेस्ट सीरीज है, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य इतना सा था कि अभी नॉलेज की जगह स्कोर पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है,
मिस्टेक्स कम से कम करनी है, DWR फिलिंग करनी है, इस एरिया अंडर कर्व का ध्यान रखना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। ऑर्गेनिक के लिए मैंने अनबर्बाद सीरीज लॉन्च कर रखी है, जस्ट गूगल करना पता लग जाएगा सब। PYQ जो रिलेवेंट नहीं हुए हैं, टेस्टिंग पे ध्यान दो। तो कुछ बेसिक बातें वही हैं और 10x इंप्रूवमेंट की श्योरिटी मैं देता हूं, बशर्ते तुम मोबाइल फोन को शॉर्ट रील्स नहीं देखोगे और 30 दिन शिद्दत से मेहनत करोगे। दिस इज माई श्योरिटी टू। कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना, बट ये कमेंट मुझे चाहिए कम से कम 1000। यस सर, वी आर रेडी टू गिव यू 2 hours। आई गारंटी यू आई विल सेव यू एटलीस्ट 2 years। ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ऊपर आका है और नीचे